स्वर्गलोक में इंद्रदेव का राज्य था। इंद्र देवताओं के राजा, जो अप्सराओं, गंधर्वों और ऋषि मुनियों के बीच हमेशा अपनी सत्ता का प्रदर्शन करते थे। स्वर्ग की शोभा, नृत्य करती अप्सराएं और उनकी मधुर आवाजें इंद्र के राजभवन को जीवंत बनाए रखती थीं। लेकिन सत्ता और वैभव के नशे में चूर इंद्र का मन कभी शांत नहीं रहता था। उनके मन में हमेशा कुछ नया पाने और अपनी इच्छाओं को तृप्त करने की लालसा रहती थी। यह लालसा कभी कभी उन्हें अधर्म की ओर ले जाती थी। धरती पर घने जंगलों के मध्य गौतम आर्ष्य अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहते थे। उनकी कुटिया सादगी, पवित्रता और तपस्या का स्थान थी। अहिल्या का सौंदर्य अद्वितीय था। ऐसा कहा जाता है कि वह स्वयं ब्रह्मा द्वारा रची गई सबसे सुंदर स्त्री थी। उनका सौंदर्य इतना दिव्य था कि कोई भी उन्हें देखता तो उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। गौतम आर्ष्य महान तपस्वी और सिद्ध पुरुष थे। वे अपनी साधना और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनका जीवन अत्यंत नियमित और अनुशासनपूर्ण था। हर दिन वे भोर होने से पहले उठते, नदी किनारे जाकर स्नान करते, फिर योग और तपस्या में लीन हो जाते। अहिल्या अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित और धर्मपरायण थीं। दिन इंद्र अपने ऐरावत पर सवार होकर धरती पर विचरण कर रहे थे। जंगलों की हरियाली और शांत वातावरण ने उनका मन मोह लिया। तभी उनकी दृष्टि गौतम ऋषि की कुटिया पर पड़ी। कुटिया के बाहर अहिल्या खड़ी थी। उनका तेजस्वी चेहरा, सौम्य मुस्कान और उनकी सुंदरता ने इंद्र के हृदय को कंपित कर दिया। इंद्र के पास स्वर्ग की अप्सराओं की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अहिल्या की सुंदरता अद्वितीय थी। इंद्र का मन विकारों से भर गया। उन्होंने सोचा, यदि मैं इस अद्भुत नारी को प्राप्त कर लूं तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन अहिल्या के प्रति इस अनैतिक आकर्षण को पूरा करने का एकमात्र तरीका था छल और धोखा। ने अहिल्या को पाने की तरकीब सोचनी शुरू कर दी। उन्होंने कई दिनों तक गौतम आर्ष्य और उनकी दिनचर्या पर नजर रखी। उन्होंने देखा कि गौतम आर्ष्य हर सुबह भोर होने से पहले उठकर नदी पर जाते थे और वहां घंटों तक रहते थे। इंद्र ने इस अवसर का लाभ उठाने की ठानी। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कर भोर होने का आभास पैदा करने की योजना बनाई। एक रात जब गौतम आर्ष्य और अहिल्या गहरी नींद में थे, इंद्र ने अपने दिव्य जादू से आकाश में सुबह जैसा आभास पैदा कर दिया। गौतम आर्ष्य को लगा कि भोर हो गई है। उन्होंने जल्दी से उठकर नदी पर जाने की तैयारी की। जैसे ही आर्ष्य अपनी कुटिया से बाहर निकले, इंद्र ने उनका भेष धारण कर लिया। उनकी चाल ढाल, स्वर और पहनावा पूरी तरह से गौतम आर्ष्य जैसा था। इंद्र गौतम आर्ष्य के भेष में कुटिया के भीतर गए। अहिल्या ने सोचा कि उनके पति नदी से लौट आए हैं। इंद्र ने उनकी इस भ्रांति का लाभ उठाया और उनसे प्रेम भरी बातें की। अहिल्या, जो अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पित थीं, कुछ भी संदिग्ध नहीं समझ सकी। इंद्र ने इस अवसर का दुरुपयोग किया और अहिल्या के साथ संबंध बना लिया। दूसरी ओर जब गौतम आर्ष्य नदी पर पहुंचे तो उन्होंने महसूस किया कि वहां कोई हलचल नहीं है। पक्षी भी चहक नहीं रहे थे। उन्हें यह एहसास हुआ कि यह सुबह का प्राकृतिक समय नहीं हो सकता। आर्ष्य तुरंत कुटिया की ओर लौटे। जैसे ही वे कुटिया पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनके ही भेष में कोई अन्य व्यक्ति उनकी पत्नी के साथ था। यह दृश्य देखकर ऋषि क्रोध से भर गए। का छल उजागर हो चुका था। गौतम ऋषि के क्रोध का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने तुरंत इंद्र को श्राप दिया। तूने काम वासना के वशीभूत होकर धर्म का अपमान किया है। तेरे शरीर पर 1000 योनियां उगाएंगी। तू चाहकर भी किसी स्त्री के साथ संबंध नहीं बना पाएगा। देखते ही देखते इंद्र के शरीर पर योनियां उभर आईं। वह शर्म और ग्लानि से भर गया। इसके बाद आर्ष्य ने अहिल्या की ओर देखा। उनके मन में दुख और क्रोध का मिश्रण था। उन्होंने कहा, तुम्हारे पवित्रता का घमंड चूर हो गया। तुम पत्थर बन जाओगी और युगों तक इसी रूप में रहोगी। अहिल्या रोने लगी। उन्होंने कहा, हे स्वामी, मैंने अज्ञानता में यह सब सहा। मेरे मन में कोई छल नहीं था। गौतम ऋषि का हृदय कुछ पिघला और उन्होंने कहा, जब भगवान विष्णु का अवतार इस धरती पर आएगा और तुम्हें स्पर्श करेगा, तब तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। इंद्र ने ऋषि से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। कृपया मुझे क्षमा करें। ऋषि ने कहा, श्राप तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं इसे कम कर सकता हूं। तुम्हारे शरीर पर जो योनियां उभरी हैं, वे अब आंखों में बदल जाएंगी। इसी कारण तुम सहस्त्राक्ष कहलाओगे।
पत्थर बनकर जंगल में पड़ी रहीं। समय बीतता गया, युग बदलते गए। फिर त्रेता युग में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। जब राम अपने गुरु विश्वामित्र के साथ उसी जंगल से गुजर रहे थे तो उन्होंने पत्थर रूपी अहिल्या को देखा। राम ने अपने चरणों से अहिल्या को स्पर्श किया। अहिल्या तुरंत अपने दिव्य रूप में आ गई। उनका श्राप समाप्त हो गया। उन्होंने भगवान राम को प्रणाम किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। यह कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने में कितनी कठिनाइयां होती हैं। अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। इंद्र को अपनी काम वासना के कारण अपमानित होना पड़ा और अहिल्या को छल का शिकार होने के बावजूद अपनी पवित्रता और तपस्या से मुक्ति मिली।